सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय रहने वाला है कि फ्रूटिंग सीजन में हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे हमारे वर्ड्स, फ्रूट या फ्लावर, इन चीज़ों में कोई नुकसान ना हो और ये खराब ना हो। इन सब विषय को आज हम कवर करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आपको किन सावधानियों को ध्यान रखना ज़रूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, ये कैक्टस प्रजाति का प्लांट है और पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है। और जब स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जब आपके यहाँ फ्लावर या फ्रूटिंग होती है, तो उतना जानकारी हमें नहीं होता है इसके विषय में। और यहाँ पे किसान भाई कई सारे गलतियाँ कर बैठते हैं और उसकी वजह से फ्रूटिंग सीजन में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और उससे आपका एक प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो इन सब विषय को आज हम कवर करेंगे। किसान भाइयों, जो भी चैनल पे किसान भाई हमारे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर इस फार्मिंग से या इस खेती से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या ऐसी कोई समस्या है जिसको आप फेस कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा 15-16 महीने का प्लांटेशन है। ये सी वैरायटी है और फर्स्ट जो प्लांट फ्रूटिंग हमें मिला था वो 8 मंथ में हमारे यहाँ पे कहीं कहीं फ्रूटिंग आ गया था। इस साल 2024 का जो फ्रूटिंग सीज़न रहने वाला है वो कमर्शियल प्रॉपर फ्रूटिंग सीज़न रहने वाला है हमारा। और 15 अप्रैल को हमारे यहाँ पे बडिंग देखने को मिली, क्योंकि इस बीच में हमारे यहाँ पे बारिश काफ़ी हुई है। इस वजह से हमें फ्लावर बडिंग हमारे प्लांट पे देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो अगर मैं कहूँ, ये अनमिच्योर फ्रूटिंग सीज़न है, यानी कि अभी लगभग 20 से 25 दिन और इसको लगना चाहिए था, इसके बाद इसमें बडिंग आना था। क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो ऑलमोस्ट जून के महीने में ही आता है, तो अभी हम काफ़ी पहले हैं। अब जब पहले आई है बडिंग आ जाना बड़ी चीज़ नहीं है, बडिंग आसानी से आ जाता है। बट बडिंग आने के बाद जो उसको टेम्परेचर चाहिए होगा, जो मौसम चाहिए होगा, वो ना मिलने की वजह से फ्लावर और जो बडिंग है वो ड्रॉपिंग के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। हमने अभी हमारे फार्म में बहुत डीपली चीज़ों को देखा, तो कहीं कहीं हमें जो बडिंग आए वो कुछ बडिंग अनमिच्योर दिख रहे हैं और येलो हो रहा है। हमें डेफिनेटली पता है कि वो यहाँ पे ड्रॉप होंगे। एक ये होता है कि समय से पहले आने की वजह से अनमिच्योर जो रहती है बडिंग, उस वजह से ड्रॉप होता है। दूसरा, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगर आपके बीच सीजन में या अच्छे खासा सीजन चल रहा है, उस टाइम ड्रॉपिंग हो रहा, तो उसे कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है वो चीज़ें। लेकिन हमने कैल्शियम की पूर्ति हमारे प्लांट में पूरी तरीके से कर दी है। अब हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, हमारा जो प्लांट है और जो बडिंग है उसमें सनबर्न ना हो। पहला, सनबर्न से बचाना है। दूसरा, अगर हमारा प्लांट ड्रॉप हो रहा है, फ्रूटिंग यानी कि उसका ड्रॉप हो रहा है, तो उसको कवर करना है कि वो ड्रॉपिंग का इशू ना आए। तीसरा, जब आपकी बडिंग से फ्लावर ओपन हो गया है तो फ्लावर का पॉलिनेशन होना ज़रूरी है। और एक खास, जब आपका फ्रूट बनने लगे तो उस फ्रूट को प्रॉपर कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने हमारे जो फ्रूट है उसको खुला छोड़ दिया तो धूप की वजह से भी ख़राब होगा और पक्षी या कोई ऐसी चीज़, कीट वगैरह या इल्ली वगैरह, उसको डैमेज करेगी। अगर हमारा जो फ्रूट है, अगर फ्रूट डैमेज हो जाता है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो मार्केट में ले जाने लायक नहीं रहेगा। और अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ले जाने लायक नहीं है, इसका मतलब कि वो हमारा बेस्ट ही गया, वो ख़राब हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसका उपाय क्या है? ड्रॉपिंग का जो उपाय है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, सनबर्न से बचाने के लिए आप ग्रीन मेरिकल यूज़ करिए। ग्रीन मेरिकल यूज़ आप कर रहे हैं, इसके बाद चाइना के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका सनबर्न का इशू नहीं आएगा और आपका वर्ड्स मुरझाएगा नहीं। पहला। दूसरा,
जब भी आपका फ्लावर ओपन हो उसको हैंड पोलिनेशन करिए प्रॉपर। अगर मैन्युअली है वो, यानी कि ऑटोमेटिक होता है, वो अलग चीज़ है, बट आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि पोलिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद मार्केट से इजीली आपको बहुत अच्छे में बैग मिल जाएंगे, फ्रूट बैग जिसे बोलते हैं। उस बैग को लीजिए और आपके फ्रूट को आप कवर करते चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट पे इल्ली या कीट है, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। 10,000 ppm का नीम ऑयल इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसका आप बिल्कुल यूज़ करिए, जिससे आपके प्लांट वगैरह ये कटेंगे नहीं। किसान भाइयों, जो किसान भाइयों का पहली बार फ्रूटिंग आ रहा है या दूसरी बार फ्रूटिंग आ रहा है, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो लोग, हम भी थे, बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमें उस पर फ्रूटिंग मिले। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसान भाइयों, उस फ्रूटिंग से ज़्यादा, उस वर्ड से ज़्यादा हमें प्लांट की ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। पहला ईयर है तो कुछ थोड़े बहुत आप वर्ड सेट करो, बाकी वर्ड्स आपको हटाओ, क्योंकि आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा। 18 महीने 20 महीने का अगर प्लांट है तो बिल्कुल आप हार्वेस्टिंग लो, लेकिन उससे अगर कम है तो हार्वेस्टिंग पे फोकस ना करते हुए प्लांट की ग्रोथ पे फोकस करें आप। इस तरीके से आप इनका ध्यान रखें कि आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपने फ्रूट सेट किया है और अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ना ऐसी कोई विशेष चीज़ है, ना टेंशन लेना है कि नहीं फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है या फ्रूट ड्रॉपिंग हो रहा है या बर्ड्स ड्रॉपिंग हो रहा है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये होता है, उसका रोकथाम है। हम कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे। कैल्शियम की कमी हम 2 से 3 तरीके से पूरी कर सकते हैं, जिसमें हम बॉन मील यूज़ कर सकते हैं, अंडे का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और जो हमारे प्लांट को हमें देना होता है। किसान भाइयों, लगभग 4-5 महीने पहले भी हमने कैल्शियम से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियो था। उस टाइम भी हमने सभी किसान भाइयों को बताया था कि फ्रूटिंग सीजन की तैयारी आप 5 महीने 6 महीने पहले से करें। अगर आज ड्रॉपिंग हो रहा है, बर्ड्स या फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, तो आप उसको 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं कर सकते। आप अगर प्रोसेस है उसकी पूरी, आप जब जड़ों में प्लांट में कैल्शियम दोगे, उसका डोज दोगे, वो पहुंचेगा, वो वर्क करेगा, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होगा। इसलिए इन चीज़ों की तैयारी पहले से की जाती है। तो अगर अभी आ रहा है तो आप यूज़ बिल्कुल करिए, लेकिन इतना आप ये ना सोचें कि एक ही बार में उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट रिजल्ट मिलेगा और हो सके ना मिले, तो ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसान भाइयों। आपके प्लान पे आप फोकस करिए, प्लान को अच्छे से ग्रो करिए। नेक्स्ट सीजन आपका आएगा, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी और जो आप इस बार ट्राई कर रहे हैं उससे डबल होगी, तो बात आपकी उससे अच्छा हो जाएगा। प्लान भी मैच्योर हो गया, ग्रो हो गया और फ्रूटिंग आपको अच्छे से मिली जाएगी। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो हमारा इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है हमें व्हाट्सएप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके सवाल और जो आपका सुझाव है वो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।